राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोबारा फिर बांग्लादेश के प्रदर्शन की। शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में चीफ जस्टिस का इस्तीफा। ढाका में खाली पड़े ATM। प्रदर्शनकारी छात्रों पर लगे मुकदमे 3 दिन में खारिज होंगे। बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों ने शनिवार सुबह सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया था। प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में वहां इकट्ठे हुए थे। छात्रों ने कहा, अगर जजों के इस्तीफे नहीं दिए तो हसीना की तरह उन्हें भी कुर्सी से खींचकर उतार देंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाए कि सुप्रीम कोर्ट के जज हसीना से मिले हुए थे। इन जजों ने अंतरिम सरकार से पूछे बिना ही शनिवार को पूरी कोर्ट की एक बैठक बुलाई। इस मीटिंग के चलते प्रदर्शनकारियों ने 1 घंटे के भीतर जजों से इस्तीफा देने की मांग की। चीफ जस्टिस के इस्तीफे के बाद 5 और जज अपना पद छोड़ सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक सभी 6 जज इस्तीफा नहीं देते वे सड़कें खाली नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये था मामला। और अब बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू रहते हैं उनके ऊपर भी हमले होने शुरू हो गए हैं, जिसको लेके नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया है और रक्षा के लिए, हिंदुओं के रक्षा के लिए वहाँ की सरकार से बात की है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों अब बात करते हैं PM मोदी वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में पहुंचे। हवाई सर्वे किया, पीड़ितों से मिले, CM से पूछा कितने बच्चों ने परिवार को खोया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। वे सुबह 11 बजे स्पेशल विमान से कन्नूर एयरपोर्ट पहुंचे। कन्नूर से मोदी सुबह 11:15 बजे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वायनाड गए। उन्होंने रास्ते में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। मोदी ने वो जगह देखी जहां से 30 जुलाई की रात तबाही शुरू हुई थी। इसी जगह से नदी भी गुजरती है, झुंझा नदी भी गुजरती है। मोदी का हेलीकॉप्टर वायनाड स्थित केलपेट्टा में उतरा। वे सबसे पहले GBHS स्कूल वेलरामाला गए। इस स्कूल में 582 छात्र थे, जिनमें से 27 लैंडस्लाइड के बाद लापता हैं। प्रधानमंत्री ने स्कूल में 15 मिनट बिताए। उन्होंने CM विजयन और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी से पूछताछ की कि कितने बच्चों ने अपने परिवार को खोया है और कितने बच्चे यहाँ पे गुमशुदा हैं। कलपेट्टा से मोदी सड़क के रास्ते लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में गए और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। उन्होंने राहत शिविर और अस्पतालों में पीड़ितों से मुलाकात की। PM मोदी चूरमाला में 190 फीट लंबे बेली ब्रिज पर भी गए, जिसे भारतीय सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बनाया था। तो दोस्तों ये थी बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसी का आक्रोश अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। गाजियाबाद में बांग्लादेशी बताकर झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों से पीटा, सामान में लगाई आग। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने झुग्गी झोपड़ियों पर हमला कर दिया। वहां रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर लाठी डंडों से पीटा, उनकी झोपड़ियां तोड़कर तहस नहस कर दी, सामान में आग लगा दी। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि कविनगर क्षेत्र के एक मैदान में 12 से 15 झुग्गी झोपड़ियां थी। हमने काफ़ी समय से इनपुट मिल रहा था कि इनमें रहने वाले लोग बांग्लादेशी हैं। उन्होंने बताया, हमने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर अत्याचार बंद हो। अल्टीमेटम के बावजूद बांग्लादेश में अत्याचार जारी रहा। इसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने शनिवार दोपहर को मैदान पहुंचकर झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ते हुए लोगों को खदेड़ दिया है और इसको लेके वहां पे मुकदमा भी दर्ज हुआ। सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी सहित 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मधुवन बापू धाम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। FIR में दरोगा ने बताया, गुरलरधर रेलवे स्टेशन के पास फ्री होल्ड कॉलोनी के पीछे झुग्गी जो दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार 10 अगस्त को पेस्को एक्ट के एक मामले में सुनवाई की। जस्टिस जयराम भवानी ने कहा कि पेस्को एक्ट के तहत पेनिट्रेट
यौन हमला और गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला केस महिलाओं के खिलाफ भी चलाया जा सकता है। ऐसे मामले में जेंडर कोई ढाल नहीं है। कोर्ट की टिप्पणी एक महिला की दाखिल याचिका पर आई। उनका तर्क था कि पेस्को एक्ट की धारा 3 में पेनिट्रेटिव यौन हमला और धारा 5 में गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला का केस किसी महिला पर दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी डेफिनेशन से पता चलता है कि इसमें केवल सर्वनाम वह का उपयोग किया गया है जो कि पुरुष को दर्शाता है, महिला को नहीं। महिला पर साल 2018 में केस दर्ज हुआ था। मार्च 2024 में ट्रायल कोर्ट ने उसके खिलाफ पेस्को एक्ट के तहत आरोप तय किए थे। इसके बाद महिला ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तो इसी के तहत पेस्को एक्ट में ये धाराएं हैं और पेस्को एक्ट। तो दोस्तों, मानसून सीजन चल रहा है। मानसून सीजन आधा समय बीता, अब तक 575 mm बारिश हुई। यह साल 49 सालों की औसत से 12.1% ज़्यादा है। देश में मानसून सीजन का आधा समय बीत चुका है। जून में से सितंबर तक चलने वाले इस सीजन में 8 अगस्त तक 575 mm बारिश का रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के डेटाबेस से पता चलता है कि यह 575 mm बारिश 1971 से 2020 के 49 साल की अवधि के औसत से 12.1% ज़्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक किसी इलाके में 1 mm बारिश का मतलब होता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर बारिश की डेप्थ 1 मिलीमीटर के बराबर है। वही उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के कारण 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बलिया वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वाराणसी में आज दूसरे दिन भी 85 घाटों पर नावें चल रही हैं। घाटों के किनारे के 500 से ज़्यादा मंदिर भी गंगा में डूब गए हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का पानी 1200 घरों में घुस चुका है। शहर में हरियाणा के ओलंपिक मेडलिस्ट सबरजोत ने सरकारी नौकरी ठुकराई। सीएम सैनी ने खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर पद दिया। कांग्रेस सरकार डीएसपी भर्ती करती थी। हरियाणा के अंबाला के रहने वाले शूटर सरबजोत सिंह ने सरकारी नौकरी से इनकार कर दिया। सरबजोत सिंह को कल ही सीएम नायब सैनी ने खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर की नौकरी देने का वादा किया था। सरबजोत ने पेरिस ओलंपिक में मनु बस्कर के साथ मिलकर 10 मीटर के मिक्स पिस्टल शूटिंग इवेंट में ब्रांज मेडल जीता था। इस बारे में सरबजीत सिंह ने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर की नौकरी अच्छी है, लेकिन मैं करूंगा नहीं। मैं शूटिंग पर फोकस करूंगा। फैमिली भी अच्छी जॉब के लिए कह रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि शूटिंग करूं। उन्होंने आगे कहा, जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है। मैं अपने फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकता। इससे पहले कांग्रेस राज्य में ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को पुलिस में नौकरी मिलती थी। मेडल के हिसाब से सब इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी तक की नौकरी दिलाई जाती थी। नायब सैनी ने एक दिन पहले सम्मान किए थे। तो दोस्तों, ये था मामला। सरबजीत सिंह शूटर ने सरकारी नौकरी ठुकराई और कहा कि जो कांग्रेस सरकार थी वो डीएसपी तक वो देती थी, सब इंस्पेक्टर। तो दोस्तों, हरियाणा में चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 2 समितियों की घोषणा कर दी है। इनमें प्रदेश चुनाव समिति, प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति शामिल हैं। प्रदेश चुनाव समिति में मनोहर लाल खट्टर के साथ राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर समेत 20 नेताओं को शामिल किया गया है। वहीं प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की कमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली को सौंपी गई है। वह हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। भाजपा के हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया ने इस संबंध में पत्र जारी करते हुए कहा कि यह नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली 2 बातें सामने आई हैं। पहली, लिस्ट में पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई को पूरी अहमियत दी गई। उन्हें प्रदेश चुनाव समिति का मेंबर और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया। वह हिसार से लोकसभा टिकट काटे जाने के बाद पार्टी से नाराज चल रहे थे। दूसरी, लोकसभा चुनाव में भिवाड़ी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से अपनी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट न मिलने पर कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई किरण चौधरी या उसकी बेटी श्रुति चौधरी को बीजेपी ने दोनों पार्टियों में से किसी में जगह नहीं दी। किस पार्टी में कौन से नेता हैं, तो ये
एक पूरी कमेटी की लिस्ट है जो आपको स्क्रीन पर दिखेगी। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।